नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त समीर कुमार और आप देख रहे हैं रेडियो लवर्स चैनल। और आज हम भारत में जो है रेडियो का इतिहास, इससे संबंधित कुछ बातें जो है आपको बताएंगे। और रेडियो का चलन भारत में बहुत ही पुराना है और प्रसारण जो है, पहला जो प्रसारण है प्रयास टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा अगस्त 1921 में जो है ये भारत में शुरू किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया रिकॉर्ड के एक अनुसार 20 अगस्त 1921 को इसकी इमारत की जो छत है उससे एक प्रसारण शुरू किया गया। और प्रसारण जो था वो पहला लाइसेंस जो है 23 फरवरी 1922 को दिया गया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया की इन प्रयासों के बाद जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और लाहौर में शौकिया रेडियो क्लबों द्वारा रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। लेकिन कुछ कारणों से जो है ये धीरे धीरे जो है ये बंद हो गया। और रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने 1923 में जो है जून महीने में ये पहला कार्यक्रम यहाँ से प्रस्तुत किया। और भारत में रेडियो का जो विकास है उसके करीबन 7 चरणों में इसका भारत में रेडियो का जो है विकास हुआ। पहला चरण 1921 से 1947 तक इसका विकास हुआ। पहला प्रसारण 20 अगस्त 1921 को बॉम्बे में हुआ और इसका प्रसारण बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और लाहौर में जो है शौकिया रेडियो क्लब इनके द्वारा किया गया। और मद्रास रेडियो क्लब ने 31 जुलाई सन 1924 को 40 वाट का एक ट्रांसमीटर जो है इससे प्रसारण शुरू किया था। लेकिन बाद में उन्होंने इसका प्रसारण को बढ़ाकर 200 वाट का कर दिया। और ये जो है धीरे धीरे इस प्रकार से धीरे धीरे फैलने लगा। और दूसरा चरण जो है 1927 से 1931 तक जो है रेडियो का जो है दूसरा चरण शुरू हुआ। इसमें जो है रेडियो क्लब जो है अलग अलग रेडियो क्लब थे और उनको जो है पैसे की बहुत आर्थिक तंगी होने के कारण उनका रेडियो स्टेशन चलाना मुश्किल हो गया, खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। तो उन्होंने ये बंद करके अपने एक साथ मतलब सभी रेडियो स्टेशन एक साथ आने पे मजबूर हो गए। और 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड IBC का गठन कर लिया इन लोगों ने मिलकर। और जुलाई अगस्त 1927 में बॉम्बे और कलकत्ता स्टेशनों से मतलब इसका जो है उद्घाटन किया गया। और भारत सरकार उस समय तत्कालिक भारत सरकार यानी अंग्रेजों के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौता करके उन्होंने इसका जो है चलन शुरू किया। बाद में 1927 तक भारत में ढेरों रेडियो क्लबों का गठन हो चुका था। उस समय बहुत ज़्यादा रेडियो क्लब, छोटे छोटे रेडियो क्लब उनका जो है इनको बनाया गया। और जो है पहला जो रेडियो कार्यक्रम है पत्रिका इंडिया रेडियो टाइम्स 15 जुलाई 1927 को शुरू किया और बाद में इसमें नाम बदलकर इंडिया लिसनर नाम कर दिया गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं लेकिन जो है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड IBC जो है सरकार से लोन इनको मिल रहा था, लेकिन जब ज़्यादा लोन हो गया तो ये कर्ज से डूब गए और ये जो है कंपनी जो चल नहीं पाई और ये बंद हो गया। उसके बाद जो इनके रेडियो सेट के जो डीलर होते हैं, उस समय रेडियो सेट जो है बहुत ही महंगे कॉस्टली मिलते थे, तो जो उनके जो रेडियो सेट उस समय इंपोर्ट करना पड़ता था विदेशों से। तो भारत में जो डीलर है और प्रोग्राम है और आम जनता, इन लोगों ने मिलकर जो है सरकार पे दबाव बनाया कि जो है आप फिर से स्टेशन फिर से शुरू कीजिए। तो 1930 में जो है बॉम्बे और कलकत्ता में स्टेशन जो है ये फिर से शुरू हुआ और इसका नाम फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अर्थात भारतीय प्रसारण सेवा का जो है इसमें गठन किया गया। और इसमें जो है प्रसारण में मतलब इसमें जो है उतना प्रसारण जो है सटीक चल नहीं पाया, क्योंकि सरकार को इसमें आर्थिक तंगी का जो है सामना करना पड़ा। क्योंकि उस समय पैसे जो है अंग्रेज में इसका बजट पास होता था, ये इंग्लैंड में इसका बजट पास होता था, अंग्रेज लोग करते थे। और जिसके कारण जो है ये सेवा 10 अक्टूबर 1930 को ये बंद हो गया। फिर तीसरा चरण जो है आपका आकाशवाणी का जो है तीसरा चरण आप देख सकते हैं रेडियो का। उस समय तो आकाशवाणी नाम नहीं था, लेकिन उसमें जो है लोगों ने आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया और जो है 23 नवंबर 1931 को सरकार के द्वारा रेडियो जो बंद किया गया है उनको चालू करने के लिए लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन सरकार ने आंदोलनकारियों को वापस भिजवा दिया, लेकिन उनकी बात भी मान लिया। लेकिन रेडियो सेट जो उस समय मिलने वाले रेडियो सेट है उन पर टैक्स डबल कर दिया, यानी उनकी जो रेडियो सेट की कीमत है दुगना कर दिया। और उसमें जो है जो कंपोनेंट्स लगते रेडियो में, उस ज़माने में जो कंपनियाँ हुआ करती थी उनके कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए। और जिसके कारण जो है इतने महंगे कंपोनेंट्स जो है लोगों का खरीदना मुश्किल हो गया। जो निचले तबके के लोग थे वो ये रेडियो सेट और इनके कंपोनेंट्स नहीं खरीद पा रहे थे। और जो है सरकार ने इतनी ज़्यादा उसमें राजस्व वृद्धि करने के बाद सरकार के जो खजाने हैं, आय का जो खजाना है, सरकार की जो टैक्स रिजीम से प्राप्त होने वाले खजाना यानी उनका मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया। और सरकार ने दिल्ली में इस मुनाफे से एक रेडियो स्टेशन खोलने का फैसला लिया। और फिर जो है बाद में इसका इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना कर डाली दिल्ली में।
और बाद में जो है वहाँ पर उनको एक बीबीसी में काम करने वाले एक पत्र जो है उस समय पत्रकार ही बोलेंगे, रेडियो में पत्रकारिता करने वाले जो लियोनेल फिल्डन को बीबीसी से भारत में बुलाया गया ताकि वो भारत में जो है प्रसारण के नियंत्रक बन सके, और फिर उनको भारत में नियंत्रक बनाया, और जिसको आज के ज़माने में महानिदेशक कहा जाता है, तो उस ज़माने में ये जो है नियंत्रक बने भारत में आकर। फिर लियोनेल फिल्डन ने सरकार को जो है प्रसारण क्षमता जो है उनकी बढ़ाने की बात कही। उनको कहा कि आप जो इसमें जो बजट देते हो ये बजट कम पड़ता है, इन ज़्यादा बजट दीजिए। और उन्होंने जो है एक वायसराय जो है उनके सामने रखा कि भारत में जो है इसका नाम बदल कर इसको ऑल इंडिया रेडियो कर दीजिए। ऑल इंडिया रेडियो जो है इसके लिए वायसराय राजी भी हो गए। और उसके बाद ये जो ISBS यानी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शीर्षक पसंद नहीं आया, तो उस समय जो है उन्होंने इसको बोले यह ब्रॉडकास्टिंग लंबा सा ये है, इसके बदल कर इसका नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो किया जाए। तो उसके बाद जो है देख सकते हैं ये चौथा चरण जो है 1936 में शुरू हुआ और 1947 तक यानी आज़ादी तक के जो ये सफ़र रहा। उस समय 1936 में भारत में सरकारी एम्पोरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बन गया। और फिल्डन ने पूरे देश में कवर करने के लिए 1938 में, आप ये देख सकते हैं ये डेट 1938 में शॉर्टवेव की जो है उन्होंने भारत में शुरुआत की। और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 2 अप्रैल 1938 को और मद्रास में 16 जून को ये जो है शॉर्ट बैंड जो है ऑन एयर हुआ। उसी वर्ष दिल्ली में एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न शुरू किया गया। इसमें AS बुखारी ने लियोनेल फिल्डन से पहला भारतीय महानिदेशक बनने का कार्यभार संभाला। यानी जो बुखारी थे उन्होंने महानिदेशक सबसे पहले महानिदेशक बने वो। उसके बाद वहाँ सभी जो है उस समय भारत में युद्ध और विश्व में युद्ध चल रहा था, और इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। और जिस समय भारत में जो रेडियो की जो स्वतंत्रता है उसको रद्द कर दिया, प्रेस की जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों के लिए जर्मनी से जो है उन्होंने रेडियो से संबोधित किया और कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से उन्होंने भारतवासियों को रेडियो से संपर्क साधा। और उसके बाद नई दिल्ली में एक नया ब्रॉडकास्टिंग हाउस बनाया गया। और फिर 3 जून 1947 को लॉर्ड वायसराय, माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत विभाजन पर रेडियो के द्वारा अपने अपने संदेश व्यक्त किए। उसके बाद ये ऐतिहासिक प्रसारण रेडियो पर हुआ कि भारत विभाजन होने वाला है या भारत विभाजन हो चुका है। उसके बाद 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का प्रसारण किया। यहाँ ऑल इंडिया रेडियो के अभिलेखगार में आज भी मौजूद है। इसके बाद जो है रेडियो का 5वां चरण शुरू हुआ। 5वां चरण जो है इसके बाद विभाजन के बाद भारत में लगभग 6 रेडियो स्टेशन भारत को प्राप्त हुए। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, तिरुचि, लखनऊ और मद्रास भारत के हिस्से में आए, और कुछ जो है स्टेशन पाकिस्तान में चले गए, और जो कुछ स्टेशन बचे थे वो जो है जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे भारत सरकार ने उनको कब्जे में ले लिया। हैदराबाद, औरंगाबाद, बड़ौदा, मैसूर और त्रिवेंद्रम को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 1953 में लखनऊ में हिंदी और नागपुर से मराठी क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों का प्रसारण शुरू कर दिया गया। और 1953 में ही जो है भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इसमें शुरू किया गया। 1955 में जो है रेडियो का संगीत सम्मेलन शुरू किया गया। और उसके बाद जो है 1953-1961 तक सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर रहे VV केसकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए कुछ बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने आकाशवाणी पर जो है लेखक, कवि, संगीतकार और इनको भी है जो है इनको आकाशवाणी पर बुलाया और बुलाकर उनको जो है उनसे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 में जो है बजट जो है जो पहली जो जिस प्रकार से रेडियो को बजट मिलता था उससे 4 गुना बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो है 6वें चरण में जो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भारत में जो ऑल इंडिया रेडियो था 1957 में उसको नाम बदलकर जो आकाशवाणी कर दिया गया। और इसकी जो देखभाल है प्रसारण और सूचना मंत्रालय जो है इसके अंडर में आ गया। आकाशवाणी की जो संस्कृत जो शब्द है उसका है आकाशीय घोषणा या स्वर्ग की जो है आवाज़। स्वतंत्रता के समय देश में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक तक रेडियो नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका था और मीडियम वेव पे रेडियो स्टेशन खोले जाने लगे, जिसमें 146 रेडियो स्टेशन बनाए गए थे। ऑल इंडिया रेडियो अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कई क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता था। उसके बाद
इसी दौरान जो है 1967 के दौरान भारतीय वाणिज्य रेडियो सेवाएं शुरू की गई। यहाँ पहला विविध भारती वाणिज्य सेवा शुरू की गई। यानी आप जैसे कि हम आपको बता दें कि वाणिज्य सेवा आजकल इसको जो है विज्ञापन प्रसारण सेवा कहते हैं, इसकी शुरुआत भारत में की गई, जिसमें मीडियम बैंड पर छोटे छोटे जो है स्टेशन खोले गए दूर दराज में, जहाँ पर स्टेशन नहीं था, जैसे आजकल एफएम खोलते उसी प्रकार से मीडियम वेव पे जो है वाणिज्यिक कार्यक्रम शुरू किया गया। विविध भारती जो है इसका ऑल इंडिया रेडियो की सबसे अच्छी सेवाओं में से एक है, जिसका नाम मोटे तौर पर विविध भारतीय के रूप में अनुवादित है और इसे व्यावसायिक प्रसारण सेवा भी कहा जाता है। भारत में कई बड़े शहरों में लोकप्रिय है और विविध भारती समाचार, फिल्म, संगीत, कॉमेडी कार्यक्रम में सहित कार्यक्रमों को पेश करते हैं और प्रत्येक शहर के लिए विभिन्न जो है मीडियम वेव जो है बैंड पर ये चल रहा है। आज भी चलता है, लेकिन आज इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा है इनकी संख्या चला करता था। अब 7वां चरण जो है 1994 के बाद जो है ये आया आकाशवाणी का। अब इसमें जो है एफएम की क्रांति आ गई और वर्तमान में 18 जो है स्टूडियो एफएम चैनल है, जिसको एफएम रेनबो के नाम से जाना जाता है और ये 18 सिटियों में जो है ये प्रसारित होता है और 4 जो है एफएम चैनल है जिसको एफएम गोल्ड नाम से जाना जाता है। ये बड़े 4 महानगरों में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में है। और उसके बाद जो है अब AIR जो है वो डिजिटल रूप में, जैसे DTH पर और जो है मोनाइडल और DRM रेडियो पर भी ये उपलब्ध है। और उसके बाद जो है ये हर छोटे बड़े शहरों में लगभग इन्होंने FM खोला है और भारत में लगभग FM का विस्तार करके 95% लोगों को FM के कवर में जो है उन्होंने ला दिया है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है भारत में इसका जो FM का बहुत ज़्यादा प्रसारण हुआ और प्रसार हुआ। आज भी FM जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को कहा कि रेडियो के तरंगों पर सिर्फ सरकार का ही जो है ये हक नहीं है। इसको इसलिए जो सरकार ने जो उस समय सन 2002 के NDA सरकार थी, उन्होंने जो है प्राइवेट FM खोलने की जो है उन्होंने अनुमति दी। और उसके बाद जो है शिक्षण संस्थानों में और दूसरे जगह जो है ये FM प्राइवेट FM खोले जाने लगा। उसके बाद 2006 में जो है UPA सरकार ने जो है स्वयंसेवी संस्थानों को रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी और उनको लाइसेंस प्रदान किया। और लेकिन इन रेडियो स्टेशनों को समाचार और समसामयिकी विषय पर चर्चा करने पर पाबंदी लगा दी कि ये समाचार और समसामयिकी नहीं चला सकते। और उसके बाद श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने सन 2014 में जो है रेडियो से मन की बात, सन 2014 से रेडियो से मन की बात जो है प्रत्येक रविवार के मतलब महीने में एक रविवार को मन की बात वो प्रोग्राम पेश करते हैं प्रत्येक महीने में, और जिससे बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने का उनको मौका मिलता है। उसके बाद जो है भारत में कई बड़े बड़े मीडिया ग्रुप जो है उनके द्वारा FM वेव जो है उनकी लाइसेंस बड़े सिटियों में लिया जाने लगा। कई बड़े बड़े शहरों में जो है B कैटेगरी के और A कैटेगरी जो शहर है उनको FM वेव जो है इनकी लाइसेंस प्राप्त हुई। और अभी भी वर्तमान में जो है 3rd E-ऑक्शन जो है चल रहा है। इसमें आप 730 FM वेव 234 सिटियों में खोले जाने वाला है। और इस तरह से FM वेव का विस्तार प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्थानों द्वारा जो है किया जा रहा है। अब निजी FM जो है उसमें विज्ञापन बहुत ज़्यादा आते हैं और इससे वो क्या है कि अपना जो है रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इस तरह से जो है भारत में रेडियो संचार जो है चल रहा है। क्योंकि आज डिजिटल युग होने के कारण लोगों के पास मोबाइल या कोई दूसरे TV वगैरह होने के कारण लोग जो है रेडियो का जो चलन है वो कम हो गया है। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे लोग जो रेडियो प्रेमी, रेडियो लवर्स जो है वो आज भी रेडियो सुनने में जो है बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करते हैं कि सभी रेडियो लवर्स को इस प्रकार से जो है मनोरंजन प्राप्त हो, सभी को सूचनाएं, ज्ञानवर्धक चीज़ें रेडियो द्वारा प्राप्त हो और सभी को जो है रेडियो सेट जो है अच्छे प्राप्त हो, जिससे वो रेडियो का मनोरंजन ले सके। तो अभी मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक अपने दोस्त समीर कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।